चल बोल 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 सर, जिस तरीके से नर्स हत्याकांड चर्चा में रहा, उसका फोन बरामद हुआ, एक आरोपी गिरफ्तार। सर, क्या पूरा मामला? जी, एक गुमशुदा महिला जो हॉस्पिटल में काम कर रही थी, जो अपने हॉस्पिटल से निकलने के 3 घंटे के उपरांत यूपी बॉर्डर से वो दिख नहीं रही थी सीसीटीवी कैमरा में, और 8 दिन के बाद जो 9 डेज़ के बाद जिसका जो बॉडी जो है यूपी का बिलासपुर थाना क्षेत्र का रामपुर ज़िले के इलाके में जो बॉडी मिला था, उसका त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने, क्योंकि गुमशुदगी पहले से ही यहाँ दर्ज कर दिया था, तो उसी में हमने कार्रवाई करते हुए उसका अनावरण करके हमने इसका एक अभियुक्त को जेल भेजा था। उसकी हत्या और बलात्कार करने की आरोप में उस कृत्य के लिए हमने उस व्यक्ति को जेल भेजा था ऑलरेडी पूर्व में, एक व्यक्ति को, उसका नाम है धर्मेंद्र। और हमने हाल ही में पीसीआर भी लिया था, पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया था, तब भी उसके द्वारा जो एक मोबाइल है, जो मृतिका का मोबाइल है, वो बरामद नहीं हो पाया था। तो अभियुक्त द्वारा हमें झूठा तथ्य बताया गया कि उसके द्वारा 2 मोबाइल थे, उसमें से एक मोबाइल जो है, एक ही मोबाइल फेंका गया करके उसने हमको सूचना दी, जिस पर हमने वहाँ पर व्यापक सर्च अभियान चलाया, तब भी नहीं बरामद हुआ था। हाल ही में वो फ़ोन जो है चलने की सर्विलांस के माध्यम से जानकारी आई, हाल ही में बस 2 से 3 दिन पहले ही चलने का एक सूचना आई। तो उस सूचना के आधार पर, सर्विलांस के आधार पर उस मोबाइल को ट्रेस किया तो जानकारी में आया, तो धर्मेंद्र का एक दोस्त है जो टेम्पू चलाता है बरेली जनपद में, उसका जो गांव है धर्मेंद्र का, उसी गांव से ये व्यक्ति भी मिलाता है और वो टेम्पू चलाने का काम करता है। तो 2 दिन बाद, इस वारदात के 2 दिन बाद, जब वहाँ भाग गया था ये धर्मेंद्र ने अपने दोस्त को ये बताया कि मैं कहीं से ये मोबाइल लाया हूँ, मैं बाद में दूंगा तुमको, बाद में लूँगा तुमसे, तो तुम इसको सिम मत डालना, तुम अपने पास ही रखे रहना, मैं थोड़े दिन बाद लूँगा करके इसके पास दे गया था। तो इसने काफ़ी दिन तक वेट किया, इसको ये सब जानकारी था नहीं था, वो तो जांच का विषय है, पर इसने काफ़ी दिन तक वेट किया। जब धर्मेंद्र आया नहीं मोबाइल लेने वापस, तो इसने अपना सिम डाल के, अपने परिवार का एक सिम डाल के चला दिया। तब पुलिस को जानकारी में आई, तो ये केवल टेम्पू चलाने का काम करता है। वो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कभी भी वो इस तरफ नहीं आया है, वारदात के दौरान हो या वैसे भी, कभी भी इस तरफ इसकी लोकेशन भी नहीं आई है, ना ही कहीं पे इसका प्रूफ हुआ है। वो इतना ही है, अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में इतना ही तथ्य आया है कि धर्मेंद्र ने इस फ़ोन को उसको सेफ कीपिंग के लिए दिया था, जो इसके द्वारा लगातार सेफ कीपिंग किया गया था, और लास्ट में जब धर्मेंद्र आके वापस ही नहीं ले रहा था, इसने अपने फ़ोन चला लिया, तो चलाते ही पुलिस ने इसको कर लिया। तो कुल मिला के इस लुटे हुए संपत्ति को, मोबाइल जो है, जो मृतिका का लुटे हुए संपत्ति को जो इसने लिया, मतलब लुटे हुए संपत्ति को लेना और इस्तेमाल करने की जो धाराएं बनती है, उसी धारा में जो 317 सबसेक्शन 2 BNS का जो धारा बनती है, उस धारा में हमने गिरफ्तार करके फ़ोन को बरामद करके ये हमने माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। ये पुनः वही एकदम कंक्लूसिव प्रूफ होता है जो हम धर्मेंद्र की तरफ जो वारदात जो है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, जो हमारी टीम द्वारा खुलासा करके एक सर्विलांस और CCTV और CDR के माध्यम से इस घटना को अनावरण किया, उसके ऊपर और पुख्ता सबूत ये प्रूव करता है कि ये बरेली में ही, जैसे वो कहानी बता रहा था, लगभग वही कहानी है कि इतना तुषारपट्टी उसी का गांव पड़ता है, धर्मेंद्र का ही गांव है, वहीं का रहने वाले, गांव मोबाइल भी वही चला अभी, ठीक है, अंततः यही है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि पुलिस की जो पूछताछ में, सख्त पूछताछ ने भी, उसने दूसरी मोबाइल के बारे में कभी जिक्र नहीं करा हमारी टीम को। पहली मोबाइल के बारे में बोला कि मैंने झाड़ी में फेंक दिया, उसकी सर्च करी, तो जबकि हमें हमेशा अंदेशा था कि स्मार्टफोन कभी खो नहीं सकता और ये कहीं ना कहीं इसने छुपा रखा है। इसी अंदेशा के तहत हम सर्विलांस पे लगाए हुए थे, तो सर्विलांस में ये पकड़ में आए हैं। तो इसी प्रकार इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी। सर, इसमें जो ये टेम्पो चालक है, तो इसको क्या अरेस्टिंग वगैरह की गई है सर? कर दिया ना, कर दिया। जो लुटे हुए संपत्ति, आप कोई भी हो, लूट का माल आप खरीदते भी हो या रखते हो अपने पोजीशन में बिना वैलिडिटी, तो वो तो अपराध है ही, तो उसी धारा में बुक किया है हमने। तो लूट का संपत्ति को खरीदना या फिर अपने पोजीशन में रखना जो धारा है, केवल उतना ही धारा